को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं रेडी हो रही हूँ कहीं जाने के लिए। तो आप सबको पता ही है कि मैंने कल बताया था कि हमारे पड़ोस में शादी है। तो रात में बारात गई थी, तो सुबह हमारे यहाँ सुहागलें होती हैं। तो वही जो रिवाज होते हैं वो मैं आपको आज दिखाऊंगी। तो मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे उनके यहाँ जाना है। और हमारे यहाँ ऐसा बुंदेलखंड में रिवाज होता है कि दो लेडीज बैठती हैं, तो मतलब पूरी तरीके से ढक के और पर्दे में के अंदर बैठ के खाना खाएंगी। तो उन दो में से एक मैं थी और एक और भाभी थी मोहल्ले की। तो मैं वहीं जाने के लिए रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है। और चाची एक दो बार बुला भी चुकी हैं। तो मेरा जो काम है वो मैंने सारा कर लिया था, बस खाना नहीं बनाया था। तो खाना मैं वहाँ से लौट के आने के बाद बनाऊँगी। तो इस तरीके से मैंने अपना जो है आज साड़ी पहनी हुई है क्योंकि सुहागले हैं, तो श्रृंगार भी किया जाता है साड़ी पहनी हुई। साड़ी के में ही हमारे यहाँ बैठा जाता है किसी भी पूजा में। और सूट वगैरह तो अभी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ये देखिए मैं जा रही हूँ। मैंने कल बताया था कल के वीडियो में कि हमारे यहाँ पड़ोस में शादी है। तो आज है सुहागलें जो बारात के लौटने के पहले होती हैं हमारे यहाँ बुंदेलखंड में। उनको गौरैया बोला जाता है। तो आज गौरैया है तो मैं उसमें हूँ और इसलिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं बिल्कुल निकल रही हूँ। तो आप देख लीजिए मैंने ये साड़ी डाली है। तो इस तरीके से मैं इतना ही मेकअप कर पाती हूँ मैं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता है। तो चाहे आप मुझे शादी में ले जाएं तो भी मैं इतना ही हो पाऊँगी और अगर नॉर्मली अगर तैयार होना है तो मैं इतना ही हो पाती हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी हम चलते हैं और वहाँ का मैं वीडियो बनाऊँगी, कोशिश करूँगी अगर आप लोग दिखा पाऊँगी तो चलिए चलते हैं। हेलो एवरीवन, तो मैं वापस आ चुकी हूँ और आज मैं आप लोगों से बात करूँगी हमारे यहाँ जो बुंदेलखंड में रीति रिवाज होते हैं शादियों में, तो उन्हीं के बारे में आप लोगों से बात करूँगी। तो हमारे यहाँ ये जो रीति रिवाज होते हैं, जैसे अभी आप देख सकते हैं। तो मैं अभी सुहागन जो गौरैया बोला जाता है हमारे यहाँ। अब आप लोगों के यहाँ ये होता भी है कि नहीं होता है मैं नहीं बता सकती। बारात जाती है हमारे यहाँ और तो रात में कुछ लेडीज़ के प्रोग्राम होते हैं क्योंकि जेंट्स घर पे होते नहीं हैं। और पहले ज़माने में क्या होता था, लेडीज जाती नहीं थी बारात में, तो वो लेडीज रहती थी घर में और जेंट्स कोई होता था नहीं। तब मतलब जेंट्स इस तरीके से मतलब सब लोग जाते थे, पूरा गांव जाता था बारात में। तो पूरे पहले ज़माने के हिसाब से, मतलब पहले जब बहुत पहले की बात है, तो उस टाइम पे सब जेंट्स चले जाते थे, लेडीज़ घर में होती थी। और तो कोई मतलब चोर वगैरह ना आए, मेरा तो यही मतलब मैं अपनी सोच बता रही हूँ। तो चोर वगैरह ना आए इसलिए सारी औरतें पूरी रात कुछ ना कुछ प्रोग्राम करती थी नाचने गाने का। तो वहाँ पे जेंट्स लोग जो है नाचते गाते थे बारात में और यहाँ पे लेडीज अपना अलग संगीत करती थी। तो वही जो है वो होता है। अब तो बहुत कम हो गया है, कोई नहीं करता है। तो यहाँ पे अब तो एक नेंग होता है जो कि रस्म है, उसको ऐसे निभाना है। तो निभा लिया होगा इन लोगों ने। मैं तो गई भी नहीं थी, बुलाया तो था चाची ने, लेकिन मैं लेट हो गई थी तो फिर मैं नहीं गई थी। तो फिर उसके बाद जो लेडीज, जितनी भी लेडीज रात में प्रोग्राम मतलब वो जागती थी और नाच गाना करती थी, फिर वही लेडीज जो है सुबह ये सुहागलों का प्रोग्राम होता है। तो दो जो होती हैं उनको गौरैया बनाया जाता है। मतलब हमारे यहाँ गौरैया कहते हैं, पता नहीं और कहीं कुछ कहा जाता होगा। तो दो पेयर में होती हैं, ये दोनों मुंह ढक के बैठेंगी और इनको भोजन कराया जाएगा। बाकी की जो औरतें हैं वो भी खाना खाएंगी, लेकिन इनको इस तरीके से ढक दिया जाता है। तो एक मान्यता होती है कि जैसे ये बैठ के खाएंगी या
जितना पर्दा करेंगी, जितना ओढ़ के बैठेंगी, वैसे ही बहू आएगी। मतलब बोलेंगी नहीं। तो इनको पहले समझा दिया जाता है कि बोलना नहीं है, और जो कुछ मतलब खाना खिलाया जाता है तो जो कुछ भी रखा है तो शांति से अपना खा लेना है। और ये लोग क्या है, बेलन भी यहाँ वहाँ से मारती हैं, ताकि पहले समझा देती हैं कि बेलन मारेंगे हम लोग और तुम लोग नहीं बोलना है। तो ज़्यादा भी हंसना भी नहीं है। तो खैर मुझे तो गुदगुदी होती नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मेरे साथ बैठी थी उनको ज़्यादा लग रही थी। तो मतलब ऐसी मान्यता होती है कि अगर हम लोग जो इनमें बैठी थी पूजा में, अगर ये ज़्यादा बातें करेंगी या बोलेंगी या हंसेंगी या तो ऐसे ही बहू आएगी। तो इसलिए पहले समझा दिया जाता है कि चुप रहना, चुपचाप रहना, हम लोग बेलन भी मारेंगे तो भी तुम लोग कुछ नहीं कहना। तो ये रिवाज होता है हमारे यहाँ। तो मैं वही करके आई। मतलब आज मैंने पहली बार मैंने देखा है ये, क्योंकि क्या होता है हमारे यहाँ जब भी कोई शादियाँ वगैरह होती हैं तो हम लोग बारात चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो लेडीज बचती हैं और वो लोग करती हैं ये सब, तो हम रहते ही नहीं है देखने के लिए। तो आज मैंने पहली बार इस तरीके से देखा। तो मुझे मैं भी सोच रही थी कि चलो इस बार मुझे ये सब देखने को मिला और मौका मिला, तो मैंने वीडियो भी बना लिया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो रिवाज होते हैं बुंदेलखंड में, सब जगह अलग अलग होते हैं। पता नहीं दूसरे प्रांतों में इस तरीके से होते कि नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ होते हैं। तो मैंने अपने यहाँ के रीति रिवाज जो है आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कैसा होता है। और ये सब धीरे धीरे सब खत्म होते जा रहे हैं। तो ये अब उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। जैसे कि रात में जो लेडीज संगीत करती हैं, अपना गाती हैं, नाचती हैं, जो भी करती हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे यहाँ पहले जो मुझे याद है, जब हम लोग छोटे छोटे होते थे तो गांव में बहुत ज़्यादा, मतलब बारात के आने तक, अभी भी मतलब जैसे बारात नहीं आई है तब तक ये लोग ऐसे घूमते थे। कोई लहंगा वहंगा पहन लेंगी, कोई लेडीज जेंट्स के कपड़े पहन के और मुंह बांध के, ताकि कोई पहचान ना सके कि ये किसकी बहू है, कौन है। और इस तरीके से बेलन लेके रोड पे घूमती थी और गाड़ियाँ रोक रोक के उन लोगों को बेलन मारती थी, जेंट्स को। तो ऐसा होता था गांव में। अब कहीं नहीं होता है। खैर हमारे यहाँ भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं होता है, और गांव में भी अब बिल्कुल कम ही हो गया है। बस नाम करते हैं, रिवाज के नाम पे थोड़ा सा कर लेते हैं। नहीं तो पहले उनको बाबा कहते हैं उसको, जो लेडीज, जैसे एक लेडीज जेंट्स बन जाएगी और एक लेडीज जो है लेडीज ही रहेगी, तो वो लहंगा वगैरह पहन लेगी। तो और पता नहीं कितना चलता था। अगर होता यहाँ पे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। और अभी मेरे यहाँ शादी है गांव में, तो अगर वहाँ होगा तो मैं करूँगी। लेकिन भाई की शादी है तो मैं बारात चली जाऊँगी, तो फिर वही होगा। पड़ोस में भी एक और शादी है, तो अगर यहाँ पे होगा तो मैं वो वाला प्रोग्राम जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग देखिएगा हमारे यहाँ किस तरीके से होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हमारे यहाँ रीति रिवाज होते हैं। तो ये देखिए मैं पहुंच गई हूँ। तो यहाँ पे बीच में चौक पूरा जाता है और एक पटला जो होता है दोनों तरफ रखा जाता है। तो ये एक भाभी है, वो बैठी है और मैं बैठी हूँ। तो हम दोनों यहीं बैठ के खाना खाएंगे। और बाकी की लेडीज़ जो हैं वो भी रंग महावर वगैरह, हल्दी महावर लगा रही हैं। और हम लोगों को पहले कर दिया था, क्योंकि हम लोग तो ये बता रही हैं, उनकी दादी हैं, ये बता रही हैं कि हम लोग, तुम खाना खाओगे तो हम लोग तुम्हें बेलन मारेंगे या तो, लेकिन तुम लोग कुछ नहीं करोगे, ना बोलना है और ना ही हंसना है। तो मैं कह रही थी तो फिर उसी हिसाब से मारना, ताकि मैं धीरे से मारना तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप तेज़ मारेंगी तो फिर हम लोग तो कुछ ना कुछ एक्शन होगा ही। ऐसा थोड़ी होता है कि कितना सहन करेंगे। तो यही होता है। तो ये एक रिवाज जो है इस तरीके से बनाया गया है कि बहू, इसमें इन्होंने बताया था कि जैसे तुम लोग रिएक्ट करोगे खाते समय, और तो बहू भी वैसे ही आएगी। अगर तुम लोग ज़्यादा हंसोगे, बोलोगे और मतलब हम लोग बेलन मारेंगे या कुछ भी करेंगे और तुम लोग कुछ मना करोगे या कुछ करोगे, तो बहू भी ऐसे ही होगी। तो शांत बहू चाहिए है हमें, तो इसलिए तुम लोग शांत रहना और हम लोग तुम्हें बेलन वो करेंगे और तुम्हें छेड़ेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो ये देखिए, और ये साड़ी जो है हम लोगों को पूरी तरीके से ढक देंगे, ताकि इसी तरीके से इनकी बहू पर्दे में रहे, मतलब ऐसा कुछ माना जाता है।
तो ऐसे सर से मतलब पूरा इतना ढक देंगे कि कुछ दिखेगा ही नहीं, और ऐसे ढके ढके हम लोगों को खाना खाना होगा। तो ये पुराने रीति रिवाज हैं। तो ये दारोमदार अब हमारे सर पर है कि इनकी बहू कैसे निकलेगी। अगर हम लोग जैसा यहाँ पे रिएक्शन हमारा होगा वैसे इनकी बहू होगी, ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ। तो ये देखिए हम लोग ऐसे पूरे तरीके से ढक के ओढ़ के और जाके बैठेंगे, और फिर वहाँ पे हम लोगों को खाना दिया जाएगा। तो हम लोग खाना खाएंगे। तो उन्होंने बता दिया था कि तुम लोग अपना खाना खाना और हम तुम्हें परेशान करेंगे, छेड़ेंगे, बेलन मारेंगे, लेकिन तुम लोग कुछ नहीं बोलना है। और खाना आप देख सकते हैं कि कढ़ी चावल दाल रोटी बड़ा और सब्जी सैलेड, मतलब पापड़ सब कुछ है। तो हम लोगों को दोनों को खाना है। तो ये देखिए, और उन्होंने बिंदी दे दी थी यहीं पे कि बिंदी लगा लो, क्योंकि यहाँ पे पूजा भी हो रही थी पीछे सुहागलों की, और ये सुहागले ही हैं एक टाइप से। और चूड़ी दे दी थी उन्होंने ये वाली। तो बिंदी और चूड़ी हम लोगों ने यहीं बैठ के कर लिया था। और पहले हम दोनों खा लेंगे, फिर इसके बाद बाकी की लेडीज़ हैं जो वो खाएंगी। तो ये देखिए मैं चूड़ी पहन रही हूँ, और बस इसके बाद हम लोग खाना शुरू करेंगे। तो हम लोग खा लेंगे तो फिर बाकी की लेडीज़ जो हैं वो खाना खाएंगी। तो ये ऐसा होता है हमारे यहाँ पे। और ये देखिए ये आ गई हैं, ये मारेंगी बेलन। तो मैंने पहले ही मना कर दिया था कि अगर आप आराम से धीरे से मारेंगी तो नहीं मैं बोलूँगी। और मुझे वैसे गुदगुदी होती नहीं है, इनको हो रही थी भाभी को, तो ये ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी और मैं तो नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा कि यार ये तो बहुत ही, अब मुझे पहले पता नहीं था ये सब होता है, क्योंकि मैं रात में चली जाती थी। तो यहाँ के जो कार्यक्रम है मैंने कभी देखे नहीं हैं और पहली बार देखे हैं। तो ये देख रही थी कि क्या चाहिए खाने में, क्योंकि हम लोगों को वो खुद ही देती जा रही थी ताकि हम लोग बोले ना। तो उनको ऐसी बहू चाहिए कि जो चुप रहे, बोले ना, और चाहे कोई परेशान करे चाहे कोई कुछ करे और चुपचाप सहन करे। यही मतलब होता है इन चीज़ों का। समझ में तो मेरे यही आया है इस रस्म से कि कोई कितना भी परेशान करे और तुम चुपचाप रहो। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी रस्म कैसी लगी यहाँ की? बाय बाय फ्रेंड्स।